हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। आज हमारा टॉपिक है मोलरिटी। मोलरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है। हम कंसंट्रेशन टर्म्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तीन कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने पढ़ लिया है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ रहे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन हमारा चल रहा है और उसका 8th वीडियो है ये। 7 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं जिसमें सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है और तीन कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने वहां पर अपलोड कर दिया है। उसके न्यूमेरिकल भी हमने लगाए हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मोलरिटी, तो इसके भी न्यूमेरिकल हम लगाएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। मोलरिटी क्या होता है, उसको स्मॉल एम से सॉरी इसको कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं और मोलरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसके मोल्स, सोल्यूट के मोल्स डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले हैं उसको बोलते हैं हम मोलरिटी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर का बोला है, इन लीटर इनटू 1000 अपॉन, अब जैसे कि ये तो हमारा हो गया एक फॉर्मूला कि अगर मान लीजिए कि अगर डेफिनेशन आपकी आती है मोलरिटी की तो आप इस तरीके से डेफिनेशन को लिख देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इट इज कॉल्ड मोलरिटी, और उसका फॉर्मूला आप लिख देंगे। अब अगर हमको न्यूमेरिकल सोल्व करना है बच्चों, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे हम काफी इजीली कर सकते हैं। देखो WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML। अब यहाँ पर अगर मान लो कि लीटर में दिया हो और डायरेक्टली अगर मान लो कि आपको सॉल्यूशन लीटर में दिया हो तो यहाँ पे फिर VML लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। डायरेक्टली 1 लीटर है तो 1, 2 है तो 2, लेकिन अगर ml में दिया तो 1000 अपॉन ml आपको करना पड़ेगा। जैसे 100 ml दे दिया तो 1000 अपॉन 100, 750 ml दे दिया तो 1000 अपॉन 750, उस तरीके से आपको करना है। अब देखो हमने WB लिखा, MB लिखा, VML लिखा, ये चीजें क्या क्या होती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चैप्टर पूरा बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, एक एक चीजों को हम क्लियर करते जा रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। देखिए WB क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा वेट ऑफ सोल्यूट। सपोज कि आपको बोल दिया कि 50 ग्राम NaCl, 50 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। अब 100 ml वाटर में आपका 50 ग्राम या 20 ग्राम जो भी NaCl डिजोल्व है तो वो आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो वो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। MB जो होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब ये है बच्चों कि मान लो कि आपने NaCl लिया, तो NaCl अगर आपने लिया है तो Na का एटॉमिक मास प्लस Cl का एटॉमिक मास प्लस करेंगे तो उसका मोलर मास, या उसी को बोलते हैं मोलिकुलर मास, वो आपको निकालना रहेगा। क्वेश्चन जब हम करेंगे न्यूमेरिकल तो वहां पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और VML है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 750 है कि 800 है कि आपका कितना है, लीटर में आएगा तो डायरेक्टली 1 आपको लिखना है, 2 लीटर आएगा तो 2 लिखना है। बट अगर ml में अगर आपका आता है तो 100 अपॉन में जितना ml आपका आया है उतना आपको करना है। यूनिट की अगर बात करें, कई बार MP बोर्ड में यूनिट पूछी जाती है कि मोलरिटी की यूनिट क्या है, मोलरिटी की यूनिट क्या है, वो भी आपको आना चाहिए बच्चों। तो मोल पर लीटर और एक यूनिट होती है इसकी मोलर। मोलर भी होती है और मोल पर लीटर भी होती है। तो ये तो हो गया आपका कि मोलरिटी होती क्या है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में जिन जिन चीजों को हमने यूज किया उनको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या होता है वो, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम लगाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया है मोलरिटी का। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या है। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी। क्या क्या वैल्यू आपको दी गई है पहले वो हम देख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन देखो, मैंने आपको फॉर्मूला जब लगाया था तो बताया था WB अपॉन MB। WB क्या होता है, गिवन, गिवन वेट जो है सोल्यूट का वो दिया होता है। तो हमारे पास बच्चों दिया है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसोल्व या प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये है कि हमारे पास WB जो है वो क्या है, WB हमारे पास है मतलब आपका मास ऑफ सोल्यूट। क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट। तो WB आपका दिया है 49 ग्राम।
उसके बाद में आपको एमबी निकालना है। एमबी मतलब होता है मोलर मास। अब मोलर मास किसका बच्चों, जो सोल्यूट आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अब उसका अगर मोलर मास आपको निकालना है तो मोलर मास हम कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपको अगर एमबी निकालना है, एमबी निकालना है इट मींस आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, सोल्यूट का निकालना है। तो H2SO4 आपको दिया है, तो H2SO4 का मोलर मास निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, H2SO4। अब सबसे पहले हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितने, दो है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस एक सल्फर दिया है, एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32, 32, तो 32। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितने होंगे, 64, तो 64 हमने डायरेक्ट लिख दिया, या मतलब 16 इंटू 4 में लिखता है फिर उसको आगे सोल्व करता है, तो डायरेक्ट लिख दिया 64। पूरे को काउंट हम अगर करते हैं तो हमारा जो, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना है हमको, 2 हाइड्रोजन है 2, पूरे को अगर सम करके हम लिखते हैं तो कितना आ रहा है आपका 98, 98। तो ये आपका बच्चों क्या आ गया, ये मोलर मास आ गया किसका, H2SO4 का। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं मोलर मास निकाल के बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको खुद करना है और उसके लिए आपको एटम का, एलिमेंट का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो ये हमने कर लिया। अब अपने पास एमबी आ गया, अपने पास एमबी आ गया बच्चों 98, एमबी आ गया आपके पास 98। फिर वीएमएल कितना दिया आपको, तो वीएमएल हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 ml। अब क्या करेंगे हम, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे m इक्वल्स टू WB अपॉन MB, WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन VML। याद रहे, फिर बता रहा हूं मैं, अगर वैल्यू लीटर में दी होगी क्वेश्चन में तो फिर 1000 अपॉन VML करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो। 2 लीटर है तो 2 लीटर लिखो, 4 लीटर है तो 4 लीटर लिखो, ठीक है। अब देखते हैं हम WB अपॉन MB। WB क्या है आपका, WB वैल्यू रखते हैं हम 49, अपॉन में MB कितना है 98, इंटू 1000 अपॉन में VML कितना है 100, कितना आ गया, कट करोगे कितना आ रहा है 1/2 इंटू 1000 अपॉन में 100, इससे कट हो गया, कट हो गया, 10/2 आया, मतलब क्या आएगा 10/2, 5। तो आपका आंसर हो गया, मैं यहां लिख देता हूं आपका आंसर 5 मोलर, या मोल पर लीटर, या मोलर आप जो भी लिखो, तो एम, या आप एम आपका निकल के आ गया 5 मोलर या 5 मोल पर लीटर, क्योंकि पर लीटर, उस मोल पर लीटर उसकी ऐसा यूनिट होती है। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब मोलर मास कैसे निकालना है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी। अब मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो अब सबसे पहले तो NaOH का मोलर मास आपको पता होना चाहिए। अब Na का कितना होता है, Na का होता है 23, एटॉमिक मास जो होता है, ऑक्सीजन का 16, और आपका हाइड्रोजन एक है तो हाइड्रोजन का कितना होगा बच्चों, 1 होगा, मतलब ओवरऑल हो रहा है आपका 40। सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। सॉल्यूशन जब हम करेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा पहले हम लिख लेते हैं। जब भी न्यूमेरिकल आप करें तो गिवन डाटा आपको रख लेना चाहिए, मतलब गिवन डाटा आपको उठाकर रख लेना चाहिए, क्या क्या गिवन है, जिससे क्वेश्चन में हमको पता लग सकता है। अब यहाँ तो इजी क्वेश्चन है आपके, न्यूमेरिकल है, लेकिन जब भी केमिस्ट्री में आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल को करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या क्या है वो हम देख लेंगे, तभी ताकि हमको पता लगे फॉर्मूला कौन सा हमको लगाना है। देखो आप गिवन क्या क्या आपके पास, डब्ल्यू भी आपके पास गिवन है 4 ग्राम, 4 ग्राम। उसके बाद में एमबी क्या है आपके पास, एमबी का मतलब वही मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास कितना आपके पास 40 ग्राम। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करके बता दिया है, कैसे निकालते बार बार मैं नहीं बताऊंगा उसको, नॉर्मल जो चीजें हैं वो ये हो गया। अब उसके बाद में आपका कितना है 500 ml, मतलब VML आपका कितना है, VML है आपका 500 ml है, मतलब वॉल्यूम आपका कितना है 500 ml है। क्वेश्चन में हम रखेंगे फॉर्मूला m इक्वल्स टू WB अपॉन MB, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML, 1000 अपॉन VML हमने रखा है। अब क्या आ रहा है आपका
डाटा हम रखेंगे 4/40 इंटू 1000/500। देखते हैं बच्चों, इससे ये कट हो सकता है 2 टाइम कट हो गया। इससे ये कट हो सकता है आपका कितना आएगा, आपका 1/10 आएगा। 1/10 आएगा तो हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.2 मोलर। क्या आ रहा है? 0.2 मोलर मोलरिटी आपकी आ गई, या मोल पर लीटर आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोलता है? 50 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी। डाटा उठा लो सबसे पहले। सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है? WB कितना है? 50 ग्राम। MB कितना है? अभी निकाल के देखा था, NaOH यहाँ पे भी, NaOH यहाँ पे भी सेम है, 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या VML हम लिख सकते हैं। VML कितना आपका शॉर्ट में? VML कितना आपका? 450 ml। ठीक है, तीनों डाटा आपने उठा लिए। फॉर्मूला रखो, M इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML। अब क्या क्या करा हमने? डाटा रखेंगे। WB क्या है आपका? WB है आपका 50 अपॉन में 40 इंटू 1000 अपॉन में VML कितना है आपका? 450। इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा, लेकिन मैं सोल्व नहीं करूंगा इसको, आपको सोल्व करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। तो ये मोलरिटी के न्यूमेरिकल आपके हो गए हैं। नॉर्मेलिटी या सॉरी मोलरिटी हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया है कंप्लीट। आप इस वीडियो को या जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं कम से कम उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इनकी जरूरत है। 12th क्लास का जो केमिस्ट्री है वो पूरा हम अभी कवर करेंगे, फिर 11th केमिस्ट्री भी लेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने नोट्स भी इससे प्रिपेयर कर सकता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।